MiG-21 के रिटायर होने के बाद अब पाकिस्तान से इसे यूं कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी MiG-21 का इंतजाम हुआ यहां पर। और जिस तरीके से अभिनंदन ने MiG-21 से ही पाकिस्तान में F-16 को मार गिराया था, तो आज स्पेशली उस बात की चर्चा है क्योंकि एक युग खत्म हो रहा है, एक इतिहास अब सिर्फ किताबों में बचेगा और भारतीय आसमान से उतर रहा वो फाइटर जेट जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और हमारे पायलटों के साहस को पंख दिए, MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट अब रिटायर हो रहा है। 62 साल की लंबी सेवा के बाद में 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर उसे सम्मान के साथ में विदाई दी जाएगी। साल था 1963 जब भारतीय वायुसेना ने इस रूसी विमान को अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया था। तब से लेकर अब तक 1965 का भारत पाक युद्ध, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 का कारगिल युद्ध और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर मोर्चे पर MiG-21 ने अपनी ताकत दिखाई। यही वो फाइटर जेट है जिसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे जब उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। MiG-21 पुराना था लेकिन भारतीय जाबाज के हाथ में वो इतिहास बना गया। 19 सितंबर को जब हम MiG-21 को विदाई देंगे तो सिर्फ एक विमान नहीं, एक युग, एक फीलिंग, एक भावना और एक विरासत को सलाम भी कर रहे होंगे। अब इसकी जगह अपाचे AH-64E लेने वाला है भारतीय सेना के लिए। आज का दिन यह भी ऐतिहासिक रहा क्योंकि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती से सेना की मारक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। अपाचे को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर्स में गिना जाता है। अब तक अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेड़े में थे लेकिन पहली बार भारतीय थल सेना को भी ये ताकतवर मशीन मिली है। हेलीकॉप्टर हर मौसम में उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर भी रख सकते हैं। चूंकि ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तरफ MiG-21 की विदाई की खबर और दूसरी तरफ अपाचे की ताकत की खबर, तो दोनों का ही आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। पहले SK साहनी जी, आप। सानी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे? जी जी, बोलिए। 1963 में इंटरप्ट हुआ था और ये MiG-21 ने बहुत अच्छा काम किया है। ये जो MiG-21 है समय के साथ साथ इसका अपग्रेडेशन भी हुई है। इसको पहले बनाया था 77 पे मॉडल में, फिर 96 का मॉडल किया इन्होंने, अपग्रेड किया, फिर BIS का लेटेस्ट, इनको MiG-21 का लेटेस्ट अपग्रेड किया था समय के अनुसार। हालांकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल होती है, 30 साल होती है, पर हमारी एयरफोर्स ने इस जहाज को अपग्रेड करके इसको तकरीबन 60 साल निकाला है। और यहां पर हम ये भी बता दें कि इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन। आदमी जो किस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग हुई है, किस हिसाब से उसने वो उस मशीन को चलाता है। और अगर MiG-21 को देखें तो हमारा ये MiG-21 एक लीजेंड एयरक्राफ्ट है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं पिछले 60 सालों में। अगर ये भी देखा जाए MiG-21 के ये जो 2 स्क्वाड्रन फाइनल जो अभी रिटायर होंगे 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस से, तो उसमें ये आएगा कि हमारे 2 स्क्वाड्रन थोड़े से और कम हो जाएंगे। हमें तकरीबन 41 स्क्वाड्रन चाहिए पूरी अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, और हर एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 18 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो अभी ये 2 स्क्वाड्रन अगर MiG-21 के फाइनल जब कम होते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ रह जाएगी 29 स्क्वाड्रन। अभी हमारे पास एक्टिव स्क्वाड्रन है 31। तो ये सब जो हमारे प्लानर्स हैं देख रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि अपाची जो है वो MiG-21 का रोल नहीं ले सकता। हम ये जो MiG-21 का रोल लेगा तेजस मार्क 1 जो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऑर्डर आया है, वो 2029 में बनना शुरू होंगे और 2032 तक 2032 तक हमारे पास तकरीबन 120 तेजस मार्क 1 आने की उम्मीद है। पर एट द सेम टाइम आप देखें एयरक्राफ्ट तो है, एयरक्राफ्ट से ये हमारे पास पूरे असॉर्टेड एयरक्राफ्ट है, रफेल है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, जैगुआर्स है। तो इशू एयरक्राफ्ट का तो है, पर सेट हमारे देशवासी को मालूम होना चाहिए कि हमारी मिसाइल की ताकत बहुत अच्छी हो गई है। अभी आप देखें ईरान और इजराइल भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ताकत बढ़ाने में अच्छी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की ये ताकत है, यानी कि स्वदेशी हथियार भी तैयार हो रहे हैं। रंजन मुखर्जी सर, आपका एंड कॉमेंट। मैं आपको तो ये भी बताना चाहूंगा कि आई एम ए फॉर्मर एयर कमोडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। So I understand this very well. जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा MiG-21 भारतीय वायुसेना का एक बैकबोन रहा है और अनगिनत मिलिट्री एक्टिविटीज में, एक्शंस में, जैसे आपने भी कहा 65 वार, 71 वार,
99 कारगिल वॉर में भी एक्शन लिया। और अभिनंदन वाला जो आपने केस बताया वो भी बालाकोट में F-16 को मार गिराया। तो ये एक लगभग 800 डिफरेंट MiG-21 वेरिएंट्स हमने इंडियन एयरफोर्स में आज तक इस्तेमाल किया। और हम लोग नॉट ओनली अपग्रेडेशन, इसका प्रोडक्शन भी किए। हम लोग 1966 से 1984 तक का करीब 400 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए खुद अपने यहां से विद द रशियन टेक्नोलॉजी एंड रशियन हेल्प। हालांकि बहुत खूबसूरत इसकी कॉम्बैट, एयर कॉम्बैट हिस्ट्री है, लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ना होगा कि एजिंग के वजह से, एयरक्राफ्ट का स्पेस ना मिलने की वजह से तो रशिया में बहुत पहले ही ऑब्सोलीट हो गया। तो हम लोग चलाते रहे, तो काफी क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स रही है, जिसके चलते इसका एक निकनेम बड़ा दुखद, फ्लाइंग कॉफिन। इनफैक्ट बॉलीवुड भी हमको नहीं छोड़ा। रंग दे बसंती में ये एक किस्सा था कि एक MiG-21 के पायलट का देहांत होता है, उसी के ऊपर ये बेस था। इससे पब्लिक की जानकारी तो मिली, लेकिन ये एक दुखद चीज था। बहुत खूबसूरत एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी बिकॉज ऑफ एजिंग ऑफ द एयरफ्रेम ये हमारा ये वक्त की जरूरत है, ये कह सकते हैं। और लगातार जो भारतीय सेना है वो खुद को अपग्रेड भी कर रही है। और एक तरफ MiG-21 की विदाई, और इसीलिए हमने बताया कि अपाचे का ना एक ऐतिहासिक दिन भी है। भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रही है। रंजन मुखर्जी सर, एसके साहनी सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए और इस डिस्कशन में